डियर स्टूडेंट्स, आर के एग्ज़ाम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है जस्त्व संधि। जस्त्व संधि हम दो सूत्रों के माध्यम से सीखेंगे। आइए पढ़ते हैं जस्त्व संधि। जस्त्व संधि में मुख्य दो सूत्र होते हैं। प्रथम सूत्र है झलाम जस झसी और द्वितीय सूत्र है झलाम जसो अंते। झलाम जस झसी पद के मध्य में कार्य करता है और झलाम जसो अंते पदांत शब्द जहाँ होता है वहाँ कार्य करता है। अर्थात झलाम जस झसी सूत्र का नियम है, झल के बाद यदि झष प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो झल प्रत्याहार के वर्णों को जश प्रत्याहार में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब जो हिंदी विषय के छात्र हैं उनके लिए यह समझना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन यह प्रारंभ में ही कठिन होगा। यदि आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए भी सरलता से समझ में आ जाएगा। यदि आपने मेरा पढ़ाया हुआ शिव सूत्र से संबंधित वीडियो देखा है तो आप इन प्रत्याहारों को समझ पाएंगे। उसमें वर्णमाला को अच्छी प्रकार से समझाया गया है और वहाँ से आपको प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, झल क्या होता है, झष क्या होता है और जश क्या होता है, ये भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो छात्र हिंदी वर्णमाला पढ़ चुके हैं, हिंदी वर्णमाला जिनको याद है क्रमशः, उन छात्रों के लिए भी यह कठिन नहीं होगा, क्योंकि झल प्रत्याहार को मैंने अलग से यहाँ समझाया है कि झल प्रत्याहार में हिंदी वर्णमाला के अनुसार उल्टे क्रम से, यहाँ मैंने संस्कृत वर्णमाला के अनुसार लिखा है। हिंदी की वर्णमाला में जो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और तीनों श और है अर्थात ऊष्म वर्ण, यदि इन वर्णों में से कोई भी वर्ण है तो वह झल प्रत्याहार का वर्ण माना जाता है। इनका कोई भी वर्ण उसके बाद झष प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। अर्थात हिंदी वर्णमाला का किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण यदि है तो यह नियम लागू होता है। अर्थात झल प्रत्याहार को, जो झल प्रत्याहार के बाद झष प्रत्याहार है, ऐसी अवस्था में झल प्रत्याहार को जश प्रत्याहार में परिवर्तित किया जाता है। अब जश प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं? किसी भी वर्ग के तृतीय वर्ण जश प्रत्याहार में होते हैं। यह सूत्र है, इसका यह नियम है। आप इनको अगर सूत्र को याद रखेंगे तो भी यह नियम आपको याद रह जाएगा। यह पद के मध्य में काम करेगा। अब प्रश्न उठता है कि पद क्या होता है। संस्कृत में तो इसके लिए एक आसान सा सूत्र है, सुप तिङंतम पदम। सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। अब हिंदी विषय के छात्रों के लिए यह थोड़ा सा ऐसा असहज होगा, क्योंकि उन्हें सुबंत और तिङंत का पता नहीं होता। सुबंत और तिङंत क्या होते हैं मैं आपको यह बताता हूँ। सुबंत जो शब्द रूप होते हैं, राम, हरि, नदी, इस प्रकार के जो रूप चलते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। और जो क्रियापद होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, लकार होते हैं, उन्हें तिङंत कहते हैं। लेकिन हिंदी विषय के छात्रों के लिए यह ध्यान देना है कि कोई भी सार्थक पद जो होता है उसको सुप और तिङ, चाहे वो किसी से संबंधित हो, उसको पद कहा जाता है। और पद के अंत में जो दूसरा सूत्र है, वो पद के अंत में जो कार्य करता है वह पदांत में करता है। यह पद के मध्य में करता है। मध्य में अर्थात जो सार्थक शब्द, पूर्ण शब्द ना हो, संधि विच्छेद में दोनों ही तरफ का मिला करके, अर्थात दोनों शब्दों को मिला करके जो पूर्ण शब्द बनता है वह पद के मध्य में कार्य होता है। अब यहाँ कैसे उदाहरण देखिए, लभ जमा ध, लब्धः। यहाँ पर लभ, यहाँ भ चतुर्थ वर्ण है अपने वर्ग का और ध भी चतुर्थ वर्ण है। झल और झष दोनों में ही चतुर्थ वर्ण आते हैं, तो यहाँ भ को
अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। इस संधि में जो झल प्रत्याहार का जो वर्ण होगा, अर्थात किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण या तीनों श या है में से हैं, तो उन्हें अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तृतीय वर्ण वर्ग का हो जाता है। इसी प्रकार से लब्धय बना। दूसरा सिद्ध जमा धी, सिद्धि ऐसा शब्द बनता है। यहाँ भी ध को द बन जाता है। इसका अन्य उदाहरण है युद्ध जमा धम, यहाँ भी ध को द बन जाता है, युद्धम। दुघ जमा धम, यहाँ पर घ क वर्ग का है, क वर्ग का तृतीय वर्ण ग बन जाता है, दुग्धम ऐसा बनता है। अब है दूसरा सूत्र झलाम जशो अंते, जो पदांत में कार्य करता है। अर्थात दो शब्दों में जो पहला शब्द होता है वह सार्थक होना चाहिए। यदि वह सार्थक है तो भी झल को जश अर्थात अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इसके उदाहरण हैं दिक् जमा अंतः, यह दिक् शब्द का अर्थ है दिशा, दिशा शब्द का अर्थ है, इसलिए यह सार्थक हो गया। और सार्थक शब्द है तो कै को ग बन जाएगा, शब्द बनेगा दिगंतः। और अच जमा अंतः, अच एक प्रत्याहार का नाम है। अंतः इसमें जोड़ने पर च को जय बन जाएगा, च वर्ग का ही तृतीय वर्ण अजंतः। जगत जमा ईशः, जगदीशः, यहाँ भी त को द बन जाता है। सुप जमा अंतः, सुबंतः, यहाँ पै को ब बन जाता है। अर्थात यदि जल को जश होता है तो वह अपने ही वर्ग को होगा, यह भी आपको ध्यान रखना होगा, अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण। डियर स्टूडेंट्स, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।